हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेश पौरवाल एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथपुर परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एक्सक्रीटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे थे। आज स्टार्ट करेंगे हम उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, आज हमने पूरा जितना भी भोजन था, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन सब हमने कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने जो टंग है, हमारा जो जीभ है, हमारा जो टीथ है, वो कंप्लीट पूरे कर लिए थे हमने। ठीक है, आज हम करेंगे उत्सर्जन तंत्र। क्या होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम? तो हेडिंग डालिए आज उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसको बोला जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसको हिंदी में बोला जाता है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र, ठीक है दोस्तों। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? जैसे हमने खाना खाया, खाने के बाद हमको एनर्जी मिली, ऊर्जा मिली, और जो भी वेस्ट मटेरियल है, कौन से जिसको हमारे शरीर की आवश्यकता नहीं होती, हमारे शरीर को जो वेस्ट मटेरियल है जिनको हम शरीर से बाहर निकालना होता है, उसे ही बोलते हैं हम उत्सर्जन तंत्र। जिनको हमारे शरीर में किसी ना किसी फॉर्म में शरीर से उनका बाहर निकलना ही उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। अब ये कौन कौन से होते हैं उत्सर्जन तंत्र, ये किस फॉर्म में निकलते हैं हमारे शरीर से? तो सबसे पहले वो याद रखना, उत्सर्जन तंत्र कैसी प्रक्रिया है? तो यहाँ एक कैटाबोलिज्म प्रक्रिया है। किस टाइप की प्रक्रिया है ये? कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म जिसको हिंदी में बोला जाता है अपचय। क्या बोला जाता है दोस्तों? अपचय। मैंने वहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट ये पहले पढ़ा दिया कि क्या होती है कैटाबोलिज्म और क्या होती है एनाबोलिज्म अभिक्रिया। कैटाबोलिज्म अभिक्रिया क्या होती है? एक ठोस मॉलिक्यूल होता है जिसको सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ना, यही होती है हमारी कैटाबोलिज्म अभिक्रिया। जैसे हम खाना खाते हैं, उसका छोटे छोटे भागों में उसका डिवाइड हो जाता है खाने का, हमारा फूड का, वही होती है कैटाबोलिज्म अभिक्रिया, अपचयन की अभिक्रिया होती है। तो ये ऐसा क्वेश्चन बनता है पहला कि जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है, उत्सर्जी तंत्र किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह कैटाबोलिज्म एक अपचयन की प्रक्रिया है। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे निकलते हैं, कौन कौन से फॉर्म में निकलते हैं जो उत्सर्जी पदार्थों, जो उत्सर्जन प्रोडक्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस फॉर्म में निकलते हैं? तो यहाँ पे लिखिए जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। क्या होते हैं? एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होते हैं, एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस फॉर्म में निकलते हैं हमारे शरीर से? तो नंबर 1 पे लिखिए कौन सा होता है? कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थ। कौन से? कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थ, जिनको बोला जाता है ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल। ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, जिसको हिंदी में बोला जाता है कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थ। क्या बोला जाता है दोस्तों? कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थ। अब क्या होता है कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थ? क्या होता है ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल? क्या होता है? जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में होती है, कार्बन की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में होती है, उसको ये बोलते हैं हम कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थ। यह कौन से फॉर्म में निकलते हैं हमारे शरीर से? किस कौन कौन से होते हैं? कौन सा होता है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर से बाहर निकलना ही कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थ होता है। यह किसके द्वारा यह बाहर निकलता है? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र के द्वारा यहाँ बाहर निकाला जाता है। श्वसन तंत्र के द्वारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से मुक्त कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, कहलाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको बोला जाता है हिंदी में श्वसन तंत्र। ठीक है, तो हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना क्या किस टाइप से बाहर निकलता है, किसके फॉर्म में निकलता है? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। ठीक है, ये हो गया कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थ। नंबर दूसरे पे कौन सा है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल। कौन सा? नाइट्रोजीनियस
नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल। नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल, इनको हिंदी में बोला जाता है नाइट्रोजन युक्त, क्या बोला जाता है? नाइट्रोजन मुक्त उत्सर्जी पदार्थ। नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है। दो फॉर्म में हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं जो उत्सर्जी पदार्थ है, एक तो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल और सेकंड होता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल, ठीक है। जो नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल होता है क्या कहलाता है? जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है उनको ही बोला जाता है नाइट्रोजन मुक्त उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है दोस्तों। आ रहा समझ में? अब जो नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल है ये कौन कौन से किस फॉर्म में होते हैं, किस फॉर्म में हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं? तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग फॉर्म में यहाँ बाहर निकलता है। तो कौन से ऑर्गेनिज्म में? यूरिया जो हमारे शरीर से बाहर निकलता है, 3 तरीके से या 3 फॉर्म में हमारे शरीर से बाहर निकलता है। कौन कौन से? यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया के फॉर्म में यह हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो हमारे शरीर से किस फॉर्म में बाहर निकलता है? जो उभयचर होते हैं, जो एम्फीबियंस होते हैं, जो रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ये इनके शरीर से किस फॉर्म में बाहर निकलते हैं जो उनको हम देखेंगे उसको। और जो हम यूरिया का, जैसे जो ह्यूमन्स होते हैं जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं तो उनको क्या कहलाता है? जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उनको क्या कहलाते हैं? वो इस टाइप से हम देखते हैं। तो आइए हेडिंग डालते हैं अपन। हम क्या पढ़ रहे हैं? उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। जो यूरिया का तो 3 फॉर्म में बाहर निकलता है हमारे शरीर से। कौन कौन से? यूरिया, सेकेंड पे यूरिक एसिड और थर्ड नंबर पे अमोनिया। अमोनिया के फॉर्म में ये हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, ठीक है। कितने फॉर्म में? 3 फॉर्म में। यूरिया, यूरिक एसिड, जिसको यूरिया को हिंदी में यूरिया बोला जाता है, ठीक है, यूरिया, ठीक है। इसको यूरिक अम्ल या यूरिक एसिड बोल सकते हैं, यूरिक एसिड, और इसको हिंदी में बोलते हैं अमोनिया ही बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है? वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। तो देखिए यूरिया का उत्सर्जन कौन कौन करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए मैमल्स, जितने भी मैमल्स होते हैं, जितने भी आल मैमल्स होते हैं, मैंने पढ़ाया था आपको पहले, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, सरीसृप एंड मैमल्स, पहले मैं पढ़ा चुका हूँ कौन कौन से आते हैं मैमल्स के अंतर्गत, ठीक है। तो जितने भी मैमल्स होते हैं, जितने भी मैमल्स होते हैं सब किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का, ठीक है। मैमल्स के बाद सेकेंड नंबर पे कुछ एम्फीबियंस भी होते हैं। क्या होते हैं? एम्फीबियंस, जिनको हिंदी में बोला जाता है उभयचर। क्या बोला जाता है? उभयचर। और मैमल्स को हिंदी में बोला जाता है स्तनपायी या स्तनधारी, बोल सकते हैं इसको स्तनपायी या स्तनपायी, स्तनधारी भी मैमल्स को बोला जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म हो गए मैमल्स एंड एम्फीबियंस, हमारे शरीर से किस फॉर्म में? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से यूरिया का उत्सर्जन है? और कुछ एम्फीबियंस होते हैं जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। जो एम्फीबियंस होते हैं उभयचर होते हैं। और किस किस का उत्सर्जन करते हैं? एक तो यूरिया और सेकेंड नंबर पे अमोनिया का भी उत्सर्जन करते हैं। तो ये कब अमोनिया और यूरिया का उत्सर्जन करेंगे? जब यहाँ लार्वल स्टेज में होगा, ठीक है, टेडपोल स्टेज में होगा, लार्वा अवस्था में होगा, जिसे टेडपोल कहा जाता है, टेडपोल। जब यहाँ लार्वा स्टेज पे होगा, टेडपोल अवस्था में होगा, तब यहाँ किसका उत्सर्जन करेगा? तो आंसर आएगा हमारा अमोनिया का, ठीक है। तब यहाँ लार्वा स्टेज में होगा तब किसका उत्सर्जन करेगा? तो अमोनिया का, ठीक है। और जब एडल्ट होगा, क्या होगा? एडल्ट हो जाएगा, उसमें किसका उत्सर्जन करेगा? तो यूरिया का,
ठीक है। एडल्ट में किसका उत्सर्जन करेगा, तो यूरिया का। आया समझ में कि एम्फीबियंस वो होते हैं जो लार्वा स्टेज में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, और जब एडल्ट हो जाते हैं तब वहाँ यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है दोस्तों, आए यहाँ तक समझ में। अब जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वहाँ ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, तो लिखिए जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन ऑर्गेनिज्म, उन जीवों को क्या कहा जाता है, यूरियोटेलिक। क्या कहा जाता है दोस्तों, यूरियोटेलिक। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि वहाँ ऑर्गेनिज्म कौन से हैं जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, तो क्या कहलाते हैं, हमारा यूरियोटेलिक। ठीक है दोस्तों। अब करते हैं यूरिक एसिड के बाद, वहाँ कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो यूरिक एसिड का हमारे शरीर से उत्सर्जन करते हैं, तो यूरिक एसिड के बारे में लिखिए, वहाँ कौन सा ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे जो यूरिक एसिड का हमारे शरीर से, उनके शरीर से उत्सर्जन करते हैं। तो नंबर 1 पे लिखिए आप, जितने भी बर्ड्स होते हैं, जितने भी पक्षी होते हैं, वहाँ हमारे शरीर, उनके शरीर से यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, बर्ड्स। और जितने भी रेप्टाइल्स हो जाते हैं, रेप्टाइल्स को क्या बोला जाता है, रेंगने वाले जीव जंतु जो रेंग कर चलते हैं, तो आएगा रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स, इनको बोला जाता है सरीसृप। क्या बोला जाता है, सरीसृप। जितने भी रेप्टाइल्स वाले जीव जंतु हो गए वहाँ यूरिक एसिड का उनके शरीर से उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे एक स्टार लगा के लिखिए, लैंड स्नेल। क्या बोला जाता है, लैंड स्नेल, जिसको हिंदी में बोला जाता है घोंगा। क्या बोला जाता है दोस्तों, घोंगा। ये भी अपने शरीर से यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है। ठीक है, किसका उत्सर्जन करते हैं, कौन कौन से यूरिक एसिड का उनके शरीर से उत्सर्जन करते हैं, तो नंबर 1 पे जितने भी बर्ड्स होते हैं, जितने भी पक्षी होते हैं, वो अपने शरीर से यूरिक एसिड का, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, और ये लैंड स्नेल जो घोंगा होता है, ये भी अपने शरीर से यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। अब जो वहाँ कौन सा जो ये सब हैं, ये अपने शरीर से यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, तो क्या कहलाते हैं। अब यहाँ से एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पे लिखे यूरिकोटेलिक। क्या बोला जाता है, यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक। अब यहाँ से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो क्या कहलाएंगे, उसको मैंने बताया यूरियोटेलिक। क्या बताया था अभी मैंने, यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक। यहाँ पे यूरियोटेलिक है और यहाँ पे यूरिकोटेलिक है। ठीक है, जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं वो जंतु क्या कहलाता है, यूरिकोटेलिक। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। बर्ड्स, रेप्टाइल्स और जो लैंड स्नेल घोंगा होता है वो अपने शरीर से यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है। ठीक है, 3rd नंबर पे अमोनिया। अमोनिया का उत्सर्जन कौन करता है, तो अमोनिया जितने भी फिश होती है, ऑल फिशेस, जितनी भी मछली होती है वो अपने शरीर से अमोनिया का उत्सर्जन करती है। किसका उत्सर्जन करती है दोस्तों, अमोनिया का। तो अमोनिया का उत्सर्जन कौन करेगा, फिश, जितनी भी फिशेस होती है, जितनी भी मछलियाँ होती है, जितनी भी मछलियाँ होती है वो अपने शरीर से अमोनिया का उत्सर्जन करती है। और कुछ इनवर्टिब्रेट भी होते हैं, सम इनवर्टिब्रेट, कुछ इनवर्टिब्रेट भी होते हैं जो अपने शरीर से अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, आयसन में कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे, जितनी भी फिश होती है, जितनी भी प्रकार की मछलियाँ होती है वहाँ, और कुछ इनवर्टिब्रेट भी होते हैं जो अपने शरीर से अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, अब जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वह ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन फिर बना, तो जो भी अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं अपने शरीर से वह अमोनोटेलिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक।
ठीक है, स्टार लगा के लिख लीजिए इसको। अमोनोटेलिक कहलाते हैं जो भी अपने शरीर से अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, जिन्हें फिश होती है वहाँ अमोनोटेलिक कहलाती है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बना है, इसलिए मैं आपको जहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है मैं आपको वहाँ पे स्टार लगा के नोट करके पहले आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बना है, ठीक है। उसके बाद लिखिए जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में, जितने भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में अलग अलग प्रकार के एक अंग होता है, सब में अलग अलग प्रकार के अंग होते हैं जो अपना उत्सर्जन करते हैं। जैसे जिस प्रकार से हमारे जो शरीर में होता है, जो किडनी होती है, जो वृक्क होता है उसके थ्रू, उसके द्वारा हमारा उत्सर्जन होता है। इसी प्रकार से एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, ये किस प्रकार से, जैसे एनलिडा हो गया, मोलस्का हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्क्लेहेल्मिन्थेस में जो उनके ऑर्गन हैं, जो उनका उत्सर्जन है, किस अंग के द्वारा वो उत्सर्जन करते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब हेडिंग डालिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन। क्या हेडिंग डालिएगा? एक्सक्रीटरी ऑर्गन। उत्सर्जन अंग कौन कौन से हैं, किसमें कौन सा उत्सर्जन अंग है जिसके द्वारा वो अपने शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डालिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन। उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग। तो किस में कौन सा उत्सर्जी अंग होगा ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए आप ह्यूमन्स, मनुष्य में कौन सा उत्सर्जी अंग है। तो हमें आपको पता है ना कि हम किसके द्वारा, किसके थ्रू हमारा जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर करते हैं। तो लिखिए यहाँ पे जो किडनी होती है हमारी, किडनी के द्वारा हमारा जो उत्सर्जी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर करते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है वृक्क। क्या बोला जाता है दोस्तों? वृक्क। अब सेकेंड नंबर पे लिखिए प्लेटीहेल्मिन्थेस। क्या लिखिएगा? प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस, इनका हिंदी में अलग से कुछ नाम नहीं है, ठीक है। आप सोचोगे कि सर इसका हिंदी में कुछ अलग से नाम बता दीजिए, हिंदी में कुछ अलग से नाम नहीं है। हाँ, मैं ह्यूमन्स का लिख सकता हूँ मनुष्य, ठीक है, या मनुष्य यहाँ पे लिख सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं। अब इसका मैं हिंदी में कैसे लिखूँ? इस टाइप से लिखाएगा कि प्लेटीहेल्मिन्थेस, इसी टाइप से आप लिख लीजिए, एग्जाम में भी इसी टाइप से पूछता है वो, ठीक है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस का क्या हो जाएगा? फ्लेम सेल। क्या हो जाता है? फ्लेम सेल, जिसको हिंदी में बोला जाता है ज्वाला कोशिका। ज्वाला कोशिका। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है इसके ऊपर से, स्टार लगा के लिख लीजिएगा कि जो प्लेटीहेल्मिन्थेस ऑर्गन से है, जितने जो प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंतर्गत आने वाले ऑर्गन जो हमारा, उनका उत्सर्जन अंग कौन सा है, किसके थ्रू वो अपने शरीर से जो वेस्ट मटेरियल उनके शरीर में वो किसके थ्रू उन बाहर निकाला जाता है? तो ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा। ये एग्जाम में पूछा गया है, ज्वाला कोशिका, ठीक है। फ्लेम सेल के द्वारा वो अपने शरीर से जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे लिखिए एस्क्लेहेल्मिन्थेस। क्या? एस्क्लेहेल्मिन्थेस। एस्क्लेहेल्मिन्थेस, ठीक है। नाम काफ़ी बड़े हैं, इसको नाम याद करने के लिए किस टाइप से, इसको 2-3 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए। जैसे एस्क्लेहेल्मिन्थेस, इस टाइप से आप याद करोगे तो जल्दी याद होगा आपको, ठीक है। एस्क्लेहेल्मिन्थेस के जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव है, वो अपने शरीर से उनमें जो उत्सर्जी जो अंग है वो कौन सा होगा? तो लिखिए रेनेट सेल। कौन सी? रेनेट सेल। रेनेट सेल, हिंदी में इस टाइप से लिखिए आप, रेनेट कोशिका। रेनेट सेल, यहाँ पे रेनेट सेल, यहाँ डबल ई है, ये साइलेंट है, ठीक है। ऐसे में जो एस्क्लेहेल्मिन्थेस के जो जीव है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो अपने शरीर से उत्सर्जी अंग कौन सा इनमें? रेनेट सेल
रेनेट सेल के द्वारा ये अपने शरीर से उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, आया एस्केला हेलमिंथिस के बाद लिखिए एनेलिडा। क्या लिखिएगा आप? एनेलिडा। एनेलिडा, जो एनेलिडा के जंतु होते हैं वो उनका उत्सर्जन कौन सा होता है? तो नेफ्रिडिया। क्या होता है? नेफ्रिडिया। और नेफ्रिडिया को हिंदी में नेफ्रिडिया ही हम बोलेंगे। ठीक है, जो एनेलिडा के जो जंतु होते हैं वो अपने शरीर जो उत्सर्जन कौन सा होता है? नेफ्रिडिया के द्वारा उनका जो वेस्ट मटेरियल है वो नेफ्रिडिया के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, नेफ्रिडिया के बाद लिखिए आप मोलस्का। क्या लिखेंगे? मोलस्का। मोलस्का। ठीक है, इनका हिंदी में कुछ अलग से नाम नहीं है। एनिलिडा को एनिलिडा ही बोलेंगे, मोलस्का को हिंदी में मोलस्का ही बोलेंगे। ठीक है, जो मोलस्का में कौन सा उत्सर्जन होगा? तो केबर सेल। क्या होगा दोस्तों? केबर सेल। केबर सेल, जिसको हिंदी में बोला जाता है केबर सेल ही हम उसको बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे में एक बार मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया ह्यूमन्स का बताया, जो ह्यूमन्स में होता है जो उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? वो होता है हमारा किडनी। क्या होता है? जिसको हिंदी में बोला जाता है वृक्क। वृक्क के द्वारा हमारा जो वेस्ट मटेरियल शरीर में बनता है उसके थ्रू हमारे शरीर से बाहर कर दिया जाता है किडनी के द्वारा। उसके बाद में मैंने कराया था प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस अपना जो उत्सर्जन होता है वो होता है फ्लैम सेल। ज्वाला कोशिका के द्वारा वो अपने शरीर से उत्सर्जित पदार्थों को बाहर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने करवाया आपको एस्केला हेलमिंथिस। एस्केला हेलमिंथिस वो अपने शरीर का जो उत्सर्जन है किसके द्वारा? रेनेट सेल, जिसको हिंदी में बोला जाता है रेनेट सेल ही उसको हम बोलेंगे। उसके द्वारा वहाँ जो उसके शरीर में जो एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट बने, जो उत्सर्जित पदार्थ बने, उसके द्वारा वो बाहर करते हैं। उसके बाद लिखा मैंने जो नेफ्रिडिया है, जो नेफ्रिडिया किसका उत्सर्जन है? एनिलिडा का। उसके बाद मोलस्का, मोलस्का का है केबर सेल। ठीक है, उसके बाद लिखिए आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा का जो उत्सर्जन कौन सा होगा? मेलपिगियन नलिका। कौन सी? मेलपिगियन नलिका। जो मेलपिगियन नलिका, जिसको ट्यूब्यूल से बोला जाता है। ठीक है, मेलपिगियन नलिका लिख सकते हैं आप, मेलपिगियन नलिका। ठीक है, इसको हिंदी में भी मेलपिगियन नलिका ही हम लिखेंगे। आया समझ में? यहाँ तक दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बने इसलिए मैंने आपको ये नोट करके लिखना, आप नोट करके इसको लिखना। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं। जो भी आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी, आरआरबी जेई या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसको याद रखिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखिए आप जो हमारा अर्थवर्म होता है, अर्थवर्म होता है वो आता है एनिलिडा क्लास में। किस में? एनिलिडा क्लास में। बट वो नेफ्रिडिया के द्वारा उत्सर्जन नहीं करता। तो सर आप किसके द्वारा उत्सर्जन करता है? तो लिखिए वापस अर्थवर्म। जो अर्थवर्म होता है, अर्थवर्म के बारे में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से याद रखिए। अर्थवर्म जिसको हिंदी में बोला जाता है केचुआ। क्या बोला जाता है? केचुआ, जिसे किसानों का मित्र कहा जाता है। किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो मिट्टी होती है उसको उपजाऊ बनाने का कार्य करता है अर्थवर्म। ठीक है, जो अर्थवर्म है यहाँ जो उत्सर्जन इसका कौन सा हो गया? क्लोरागोगन कोशिका। कौन सा? क्लोरागोगन कोशिका। क्लोरागोगन सेल, इसको हिंदी में भी क्लोरागोगन सेल ही लिखा जाता है। ठीक है, आयसन में एक बार मैं फिर से रिपीट करा देता हूँ आपको। यहीं पे आपको बस बोल रहा हूँ ना, आपको पूरी साइंस यहीं पे याद करा दूंगा मैं। आपको बस एक बार रिपीट करने की उसको ज़रूरत रहेगी, आप कभी नहीं भूल पाओगे इसको। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको पूरा रिपीट करा देता हूँ।
जो मनुष्य होते हैं उसका जो उत्सर्जन कौन सा होता है, किडनी। ठीक है, जो प्लेटिया हेलमिन्थिस होता है वो फ्लेम सेल के द्वारा, ज्वाला कोशिका के द्वारा अपना उत्सर्जन करते हैं। उसके बाद एस्क्ले हेलमिन्थिस मैंने कराया, जो रेनेट सेल के द्वारा, जो एनिलिडा के जो जंतु होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो नेफ्रिडिया के द्वारा। उसके बाद मोलस्का किसके द्वारा, केबर सेल के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आर्थ्रोपोडा मेल पिगियन नलिका, मेल पिगियन ट्यूबुल्स के द्वारा वहाँ उत्सर्जी करते हैं। उसके बाद जो अर्थवर्म होता है वो क्लोरागोगन सेल के द्वारा अपना उत्सर्जन बाहर करता है। ठीक है, आए समय यहाँ तक। अब हमारे हमको जो पढ़ना है, जो हमारे कोर्स में है, उसको पढ़ना है हमको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आप पढ़ेंगे हम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो हेडिंग डालिए आप सभी, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। आया ना दोस्तों समझ में यहाँ तक आपको? अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं मैथपुर पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिसने भी अभी तक यहाँ पे 13 पार्ट डल चुके हैं हमारे यूट्यूब पर, जिसने भी अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, जाकर पहले उन वीडियो को देखें। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए आप, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। मानव उत्सर्जन तंत्र, क्या बोला जाता है इसको? मानव उत्सर्जन तंत्र, हिंदी में इसको लिख लीजिए। तो हमारा मानव का कौन सा उत्सर्जन तंत्र मैंने अभी जस्ट बताया, तो हमारा क्या होगा? किडनी। क्या हमारा? किडनी। किस किस के थ्रू हमारा जो उत्सर्जन है, किस किस के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है? तो नंबर 1 पे लिखिए आप किडनी, नंबर 2 पे, नंबर 2 पे कौन आता है? तो हमारी जो स्किन है, जो हमारी त्वचा है, किडनी को हिंदी में बोला जाता है वृक्क। और 3rd नंबर पे, 2nd नंबर पे स्किन को बोला जाता है त्वचा। क्या बोला जाता है दोस्तों? त्वचा। और 3rd नंबर पे लीवर की भी अहम भूमिका होती है, ये भी हमारे उत्सर्जन में सहायक हो जाता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है यकृत। क्या बोला जाता है दोस्तों? यकृत। जो हमारी किडनी है, यहाँ प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है, इसके बारे में लिखिए, जो हमारा प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है। क्या है? प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ। ये जो स्किन है, स्किन के द्वारा जो हमारा जो पसीना निकलता है, पसीने के वाटर के फॉर्म में हमारे शरीर से यूरिया का उत्सर्जन करती है हमारी जो स्किन। ठीक है, आपने देखा होगा जब हमको पसीना आता है वही हमारा यूरिया के फॉर्म में हमारे शरीर से जो वेस्ट मटेरियल बनता है हमारे शरीर में, उसको बाहर निकाल दिया जाता है स्किन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आया था मैं यहाँ तक। उसके बाद अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे पूरा, किडनी के बारे में। तो किडनी का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं कि क्या होता है कार्य किडनी का। यहाँ पे किसका निर्माण होता है? जो हमारा मूत्र मार्ग है, मूत्राशय का, यहाँ पे जो हमारा स्टोर किया जाता है, यहाँ पे निर्माण किया जाता है किडनी का, किडनी में अंदर। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप लिखिए जो किडनी में कौन कौन सी स्टेप होती है। जो हमारी किडनी होती है, पहले तो मैं उसके डायग्राम आपको शो करवाता हूँ, यहाँ पे मैं बनाता हूँ किस टाइप से। आप भी किडनी का स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, इस टाइप से आप थोड़ा बना लीजिएगा रफ डायग्राम। इस टाइप से रफ डायग्राम बना लीजिएगा थोड़ा।
इस टाइप से, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, किडनी। कितनी किडनी होती है हमारे शरीर में, दो पेयर्स में होती है हमारी किडनी, ठीक है। ये हमारी राइट किडनी हो गई, जिस टाइप से मैं इधर से खड़ा, ये हमारा राइट हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया। तो हमारी कौन सी किडनी हुई, राइट किडनी। कौन सी, ये राइट किडनी हो गई और ये लेफ्ट, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। जो यहाँ से यहाँ तक जो भाग होता है, पहले से इसके पार्ट लिख जाए, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे लिखिए आप जो हमारे किडनी, नंबर 1 पे लिखिए आप किडनी, नंबर 1 पे लिखिए आप किडनी। नंबर 2 पे लिखिए आप रेनल आर्टरी। क्या लिखेंगे, रेनल आर्टरी। थर्ड नंबर पे लिखिए रेनल वेन, रेनल वेन। फोर्थ नंबर पे लिखिए यूरेटर्स। क्या लिखेंगे, यूरेटर्स, यूरेटर्स। और फिफ्थ नंबर पे लिखिए ब्लेडर। क्या बोलेंगे, ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर बोल सकते हैं जिसको, यूरिनरी ब्लेडर। और 6 नंबर पे लिखिए, 6 नंबर पे आप लिखेंगे रिंग ऑफ मसल्स। क्या लिखेंगे, रिंग ऑफ मसल्स। रिंग ऑफ मसल्स, ठीक है। और 7th नंबर पे लिखिए यूरेथ्रा। क्या लिखेंगे, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, जिसको हिंदी में बोला जाता है मूत्र मार्ग। किडनी को क्या बोला जाता है हिंदी में, वृक्क। आर्टरी को, रीनल आर्टरी को क्या बोला जाता है, धमनी। इसको सीरा हिंदी में बोला जाता है। यूरेटर्स, यूरेटर्स को क्या बोला जाता है हिंदी में, मूत्रवाहिनी। क्या बोला जाता है दोस्तों, मूत्रवाहिनी। और यूरिनरी ब्लैडर को बोला जाता है मूत्राशय। क्या बोला जाता है, मूत्राशय। और यूरेथ्रा को लिखिए आप जो मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा को लिखिए मूत्र मार्ग, जहाँ से हमारा जो यूरिन है यहाँ से शरीर से बाहर कर दिया जाता है मूत्र मार्ग के द्वारा। अब कौन कौन सा हो गया हमारा, ये तो हमारी किडनी हो गई, ठीक है। रीनल आर्टरी, सबसे पहले जो यूरेटर्स होते हैं, जो यूरेटर्स ये होते हैं जो किडनी से जो यूरिन है हमारा, किडनी से जो यूरिनरी ब्लैडर के तक हमारे जो यूरिन को लाने का कार्य कौन करता है, तो यूरेटर्स। कौन करते हैं, यूरेटर्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है मूत्रवाहिनियाँ। आ रहा ना दोस्तों आपको समझ में, कौन लाता है, किडनी से जो ब्लैडर है हमारा, यूरिनरी ब्लैडर है, उसको यूरिन जो लाता है, कौन लाता है, यूरेटर्स, ब्लैडर तक तो लाता है यूरेटर्स, ठीक है। ये यूरेटर्स हो गया, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर हो गया। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर जिसको बोला जाता है हिंदी में मूत्राशय, मूत्राशय। और ये हमारा क्या होगा, लास्ट भाग वाला जो किडनी का लास्ट भाग होता है, इसको बोला जाता है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, ठीक है। कौन कौन से हो गया हमारा, यूरेटर्स हो गया, मूत्राशय हो गया। रिंग ऑफ मसल्स से क्या होते हैं, ये यहाँ पे होता है रिंग ऑफ मसल्स, ये हो गया हमारा रिंग ऑफ मसल्स, ठीक है। आ रहा ना दोस्तों समझ में आपको यहाँ पे, ठीक है। अब जो हमारे किडनी के चारों ओर एक परत पाई जाती है, हमारे किडनी के चारों ओर एक परत पाई जाती है, जिसको बोला जाता है कॉर्टेक्स। क्या बोला जाता है दोस्तों, जिसे कॉर्टेक्स बोला जाता है। किडनी के चारों ओर एक परत पाई जाती है, एक झिल्ली सी पाई जाती है, जिसको बोला जाता है रीनल कॉर्टेक्स। बोल सकते हैं हम इसको रीनल कॉर्टेक्स, जिसको हम बोल सकते हैं रीनल कॉर्टेक्स। जो हमारी किडनी है उसके चारों ओर एक झिल्ली या एक परत पाई जाती है पतली सी, जिसको बोला जाता है
रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, रीनल कॉर्टेक्स को बोला जाता है। और झिल्ली के अंदर की तरफ एक इस टाइप से पिरामिड आकार की एक संरचना पाई जाती है। किस टाइप से? जब इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं हमारी किडनी को, तो हमको क्या दिखाई देता है कि इसके चारों ओर एक परत पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स, और अंदर की तरफ एक पिरामिड जैसी एक संरचना दिखाई देती है जिसको बोला जाता है मेड्यूला। क्या बोला जाता है दोस्तों इसको? मेड्यूला इसको बोला जाता है मेड्यूला। ठीक है, एक पिरामिड जैसे एक संरचना पाई जाती है किडनी के अंदर जिसको बोला जाता है मेडुला। और जो अंदर का जो रिक्त भाग होता है इसमें एक लिक्विड पोर्शन भरा होता है जिसको बोला जाता है पेल्विस। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? पेल्विस। इसको कहेंगे हम पेल्विस, इसको कहते हैं पेल्विस। इनका हिंदी में कुछ अलग से नाम नहीं है। आप सोच रहे होंगे सर पूरा इंग्लिश में लिखा रहे हैं, पूरा इंग्लिश में लिखाते जा रहे हैं। इनका हिंदी में नाम होता तो मैं खुद आपको बताता, बट इनका हिंदी में कुछ नाम नहीं। आप पेल्विस को मैं इस टाइप से ज़्यादा लिख सकता हूँ आपके लिए, पेल्विस इस टाइप से मैं लिख सकता हूँ इसको, और अदर्स इसका कोई नाम नहीं है। ठीक है, पेल्विस जो इसके किडनी के चारों ओर एक परत पाई जाती है जिसको हम बोलेंगे रीनल कॉर्टेक्स, और अंदर की तरफ एक पिरामिड जैसे संरचना पाई जाती है। इसको खड़ा काटने पर एक संरचना पाई जाती है पिरामिड जैसी जिसको बोलते हैं मेडुला। ठीक है, और अंदर की तरफ एक लिक्विड पोर्शन भरा होता है जिसको बोलते हैं हम पेल्विस। ठीक है दोस्तों, आया समझ में यहाँ तक? ठीक है, अब किडनी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखिए। अब किडनी के बारे में ये सब नोट कर लीजिएगा, जो इसके स्टेप्स जो इसके भाग होते हैं किडनी के। ठीक है, अब जो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारी किडनी का, हमारे शरीर में क्या क्या कार्य है। ठीक है, और यहाँ इसकी जो लेंथ होती है कितना होती है, जो इसका भार होता है कितना होता है, और जो इसकी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इसकी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी है। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे जो इसका वजन होता है, इसका वेट होता है, जो किडनी का जो वेट होता है वो कितना होता है। वेट जो इसका भार होता है, वजन होता है कितना होता है, तो 140 ग्राम 140 ग्राम की ये हमारी किडनी होती है। ठीक है, कितने? 140 ग्राम की। जो इसकी लेंथ होती है कितनी होती है, तो इसकी लेंथ लिखिए आप 4 से 5 इंच की। कितने इंच की? 4 से 5 इंच की इसकी लेंथ होती है। इसकी लंबाई होती है जिसको हिंदी में बोला जाता है लंबाई। ठीक है, ये हमारे, और मैंने इसको पहले बता दिया था आपको कि हमारे शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो किडनी। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? उसके बाद लिखिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपको? ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे। अब हर एक यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रत्येक किडनी में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं, तो एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं एक किडनी में, और दोनों किडनी में कितने पाए जाएंगे? 2 मिलियन। कितने पाए जाएंगे? तो एक किडनी में पाए जाते हैं 1 मिलियन, और दोनों किडनी में पाए जाएंगे तो 2 मिलियन हमारे इसमें नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो इसकी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है हमारी, जो नेफ्रॉन्स होती है, इसकी कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई होती है, उसको हम पूरा कल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा आपको। और साथ साथ हमारी मैथ्स और इंग्लिश की और हिस्ट्री की क्लास चल रही है, तो जिसको भी पढ़ना है तो मैथपुर चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास आप देख सकते हैं। ठीक है, करते हैं आज के लिए यहीं पे ख़त्म अपनी क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।